मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार की शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सोमवार को ही उन्हें इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के मशहूर कवि थे। वो उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने और लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों में बसने के बारे में। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं। चिरागों का घराना चल रहा है, हक से दोस्ताना चल रहा है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। इन चंद शब्दों में इंदौरी साहब ने बखूबी जिंदगी को बयां किया है। ऐसी ही दिलचस्प है उनकी भी कहानी। अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफ़ी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लेते थे। लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर किया हुआ था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने रखी। तब अख्तर साहब ने कहा कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के इलाकों की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जमकर चलती थी। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को
अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के वटवृक्ष सरीखे थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत साहब की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहते हैं शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। राहत इंदौरी इस आर्ट के मर्मज्ञ हैं। वे कहते हैं कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं। शायरी लिखने से पहले वह एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान वह बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को चित्रित करते थे। यही नहीं, वह पुस्तकों के कवर को डिजाइन करते थे। उनके गीतों को 11 से अधिक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। वह सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे और अपनी शायरी की नज़्मों को एक खास शैली में प्रस्तुत करते थे। इसलिए उनकी अलग ही पहचान थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाएं। अब हालात बदल गए। राहत इंदौरी साहब के निधन के बाद देश के साथ ही विदेशों में रहने वाले उनके अजीज के दिलों में गहरा आघात पहुंचा है। खासकर शायर कौम उनके जाने के बाद स्तब्ध है। लाखों करोड़ों लोगों को अपनी कला से राहत देने वाले राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है, जो एक अपूर्णीय क्षति है। लेकिन आज भी वो सभी के दिलों में जिंदा हैं। बस इसी एहसास के साथ उन्हें शत शत नमन। इंतजार आपका हमेशा रहेगा, ख्याल आपका हमेशा रहेगा। कैसे कहूँ अलविदा, आपकी कमी में भी आपकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहेगा। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बीसीसी न्यूज के लिए रमेश राजपूत।